हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में आपने बहुत से अपराध सुने होंगे, लेकिन जिस क्राइम की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, ऐसा क्राइम आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। इस अपराध में खुद प्राइम मिनिस्टर को भी इस केस में दखल देना पड़ गया था। 26 अगस्त 1978 जब दिल्ली में मदन मोहन चोपड़ा, जो इंडियन नेवी में कैप्टन थे, उनका परिवार रहता था। उनके 2 बच्चे थे, जिसमें एक लड़की गीता चोपड़ा जो 17 वर्ष की थी और एक लड़का संजय चोपड़ा जो 14 वर्ष का था। 26 अगस्त की रात 7 बजे गीता चोपड़ा को दिल्ली में ही ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में जाना था, क्योंकि 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो के युवानी के इन द ग्रोव प्रोग्राम में उसे भाग लेना था। तो गीता अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ वहीं पास के किसी जानने वाले से लिफ्ट लेकर गोल डाक खाना पहुंचती है और वहां से उन्हें संसद मार्ग पर स्थित ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचना था। तो वहां से ये दोनों किसी गाड़ी या बस का इंतजार करने लगते हैं ताकि किसी से लिफ्ट लेकर वहां तक पहुंच सके। और उस दिन दिल्ली में हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो करीब 6:30 बजे उस हल्की हल्की बारिश में उन्हें एक मस्टर्ड कलर की फिएट कार दिखाई देती है और दोनों उस गाड़ी में लिफ्ट मांगने के लिए हाथ देते हैं। इसके बाद वो गाड़ी रुकती है और दोनों उसमें बैठ जाते हैं। जिस गाड़ी में ये दोनों लिफ्ट लेकर बैठे थे, उसमें रंगा और बिल्ला ही बैठे थे। रंगा ड्राइव कर रहा था और बिल्ला पीछे बैठा हुआ था। उस दिन रंगा बिल्ला का प्लान था कि वो किसी कपल को उठाएंगे और उन्हीं के घर ले जाकर लूटेंगे। रंगा पेशे से एक ड्राइवर था, जो पहले ट्रक चलाया करता था और बाद में टैक्सी चलाने का काम करने लगा। और बिल्ला वो एक छोटा सा क्रिमिनल था, जो लूटपाट और फिरौती जैसे काम करता था। थोड़े ही दिनों पहले ये दोनों दिल्ली आकर मजलिस पार्क के पास एक किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। ये दोनों गाड़ी चुराने और नंबर प्लेट बदलने में माहिर थे। तो उस दिन ये दोनों 2 गाड़ी चुराते हैं, लेकिन कुछ खराबी आने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं। फिर ये अशोक होटल के सामने से एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी चुराते हैं और फिर इत्तेफाक से इन्हें गीता और संजय मिल जाते हैं। इन दोनों के पहनावे से इन्हें लग रहा था कि ये बहुत अमीर घराने से हैं और इनसे इन्हें एक अच्छी फिरौती मिल जाएगी। इसके बाद थोड़ा आगे चलते ही रंगा ने गाड़ी का रास्ता बदल दिया और क्योंकि गीता पहले भी ऑल इंडिया रेडियो जा चुकी थी, उसे पता लग जाता है कि गाड़ी अलग रास्ते पर जा रही है। तो फिर दोनों ने इसका विरोध किया। तो बिल्ला ने एक 3 फीट की किरपान निकाली और उससे उन्हें डराने लगा। उस मुठभेड़ में संजय को चोट लग जाती है और उसकी शर्ट खून से लाल हो जाती है। ये जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते पर जब लोगों ने इन्हें देखा तो उन्होंने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन जब रंगा बिल्ला को ये दिखा तो उन्होंने गाड़ी और तेज कर ली। लेकिन फिर एक आदमी ने उस गाड़ी का नंबर देख लिया और उसने पुलिस में फ़ोन करके बता दिया कि ऐसे 2 आदमी 2 बच्चों को किडनैप करके ले जा रहे हैं। उस गाड़ी का नंबर HRK 8930 था, लेकिन वहाँ पुलिस को H की जगह M सुनाई दिया और पुलिस ने MRK 8930 नोट कर लिया। फिर पुलिस ने वायरलेस पर मैसेज कर दिया और पुलिस MR के नंबर को ढूंढने लगी, लेकिन वो HR के नंबर था और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते अंधेरा हो गया। उधर रंगा बिल्ला ने गाड़ी को रिज रोड की तरफ मोड़ दिया, जो दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ रास्ता है और यह एक बिल्कुल सुनसान रास्ता था, जहां रात के समय तो गाड़ियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी। तो रंगा गाड़ी को एक जगह पर साइड में रोकता है और बिल्ला गीता और संजय से पूछताछ करता है कि तुम कौन हो, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, क्योंकि इनका इरादा उनसे फिरौती लेना ही था, जिसके लिए ये सुबह से निकले थे। फिर जब ये दोनों अपने बारे में बताते हैं कि हम एक नेवल ऑफिसर के बच्चे हैं, तो उन्हें लगता है कि ये इतने अमीर नहीं हैं, इनसे फिरौती नहीं मिल पाएगी। तो रंगा कहता है कि इन्हें छोड़ देते हैं, ऑफिसर के बच्चे हैं, बेवजह फंस जाएंगे। लेकिन बिल्ला नहीं मानता है। उसे लग रहा था कि इन दोनों की वजह से इतनी परेशानी झेली है तो कुछ तो मिलना चाहिए।
इसी बीच संजय और गीता ने फिर से बचने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों नाकाम रहे। तो फिर वो दोनों बच्चों को समझाते हैं कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, और गीता से कहते हैं तुम किसी फैमिली वाली गाड़ी को हाथ देना, हम उसमें बैठ जाएंगे और फिर तुम दोनों चले जाना। इतना कहकर फिर रंगा और बिल्ला की आंखों ही आंखों में इशारा होता है और रंगा संजय को करीब 100 मीटर की दूरी पर ले जाकर उस पर जानलेवा हमला करता है। और क्योंकि उसने पहले किसी की जान नहीं ली थी तो वो सिर्फ एक ही वार करता है। और इस दौरान जब रंगा संजय को मारता है, उसी समय बिल्ला गाड़ी में गीता के साथ जबरदस्ती उसका रेप करता है। फिर रंगा वापस आता है और बिल्ला पूछता है कि काम हुआ, तो वो इशारों में बताता है कि एक वार किया। लेकिन बिल्ला को पता था कि एक वार में कुछ नहीं होगा। फिर वो खुद जाता है और संजय पर कई बार वार करता है और संजय वहीं पर मर जाता है। और इस दौरान रंगा गीता के साथ रेप करता है। फिर जब बिल्ला वापस आता है तो वो गीता से बोलता है कि हम तुम्हारे भाई को आगे छोड़कर आए हैं, अब तुम्हें भी छोड़ देंगे। ये कहकर गीता को बाहर निकाला जाता है और उसे कपड़े पहनाने के बाद उसे भी ले जाया जाता है। तो संजय की लाश के करीब जाकर बिल्ला पीछे से गीता पर वार करता है और गीता की भी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर ये इन दोनों की लाश को वहीं पास में झाड़ियों में फेंक देते हैं। इसी दौरान गीता ने अपने आप को बचाने के लिए बिल्ला पर उसी कृपान से हमला किया था जिससे बिल्ला घायल हो जाता है। फिर ये गाड़ी की नंबर प्लेट बदलकर इलाज कराने के लिए पास के ही वेलिंगटन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो बिल्ला अपनी मरहम पट्टी कराता है तो वहाँ एक पुलिस वाला उनसे इस चोट के बारे में पूछता है। तो ये दोनों झूठ बोल देते हैं कि हम रास्ते से आ रहे थे, हमें चोर मिल गया और उसने हम पर वार किया और मेरी घड़ी भी चुरा ली। तो ये पुलिस को झूठ वूठ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर 8 बजते ही गीता के माता पिता अपनी बच्ची का प्रोग्राम सुनने के लिए रेडियो ऑन करते हैं तो उन्हें किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्हें लगता है कि थोड़ी देर बाद आएगा, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है मगर वे अपनी बच्ची का प्रोग्राम नहीं सुन पाते। तो उन्हें थोड़ी चिंता होती है। तो उसके पिता मदन मोहन चोपड़ा अपना स्कूटर उठाते हैं और ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस में जाकर पूछताछ करते हैं। तो वहाँ बताया जाता है कि हाँ, आज उनका शो था लेकिन वो आई ही नहीं, मजबूरन हमें किसी और लड़की का शो कराना पड़ गया। अब उनके पिता और परेशान हो जाते हैं और सभी रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर आखिर में ये पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो पुलिस भी ढूंढना शुरू करती है मगर कोई फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे ही 26 और 27 अगस्त की रात गुजर जाती है। फिर 28 अगस्त की शाम करीब 6 बजे कुछ चरवाहे रिज रोड के पास ही अपनी भेड़ों को चरा रहे थे। तो वहाँ से गुजरते समय उन्हें वो 2 लाश मिलती हैं। वे तुरंत जाकर पास के ही पुलिस स्टेशन में खबर करते हैं। तो पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो 2 लाश मिलती हैं और क्योंकि उनके पास पहले से ही 2 बच्चों के मिसिंग होने की रिपोर्ट होती है तो वो समझ जाते हैं कि पक्का ये वही 2 बच्चे हैं। फिर कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा को बॉडी की शिनाख्त करने के लिए बुलाया जाता है और अब कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी संजय और गीता की ही है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है तो पता चलता है कि मर्डर से पहले गीता के साथ रेप भी किया गया है। फिर जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है तो पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। पूरे भारत में पहली बार ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सुनी थी कि कैसे कोई 2 मासूम बच्चों के साथ ऐसा करता है। तो फिर न्यूज़ में इनकी फ़ोटो देखकर कई लोग सामने आते हैं और वे वही लोग थे जिन्होंने गोल डाक खाने वाली मार्केट के पास गाड़ी में इन बच्चों को देखा था। तो पुलिस इन लोगों के जरिए रंगा और बिल्ला का स्केच बनवाती है और फिर उन पर इनाम रखा जाता है। तो फिर मीडिया के जरिए जब खबर आती है तो लोगों का गुस्सा और बढ़ता है और पब्लिक सड़कों पर उतर जाती है और इनके खिलाफ नारेबाजी होती है। तो लोगों के गुस्से को देखकर उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को खुद इस केस में दखल देना पड़ गया और पुलिस से कहा
कि किसी भी तरीके से कातिल को जल्दी से पकड़ो। फिर पुलिस भी पूरे तरीके से छानबीन करती है और ऐसे ही छानबीन में 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर 8 सितंबर को आगरा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। ये कालका मेल ट्रेन होती है जो हावड़ा जंक्शन से कालका तक जाती है। तो जब ये ट्रेन आगरा से चलती है तो अचानक इसमें 2 लोग चढ़ते हैं और जिस कंपार्टमेंट में ये लोग चढ़ते हैं वो मिलिट्री के लिए रिजर्व था और कोई भी आम इंसान इसमें नहीं चढ़ सकता। तो मिलिट्री वाले उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, इस डब्बे में कैसे चढ़े, ये सिर्फ आर्मी के लिए होता है। तो बिल्ला जो थोड़ी गुस्से वाला था वो कहता है कि हम भी आर्मी में हैं। तो वे कहते हैं कि आई कार्ड दिखाओ। तो फिर ऐसे ही उनमें हाथापाई हो जाती है। तो उनमें से एक आर्मी का जवान पहचान लेता है, वो अपने बाकी दोस्तों से कहता है और ये इन दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचकर ये रेलवे पुलिस को इनकी खबर करते हैं और रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट कर इनकी जानकारी देती है। फिर पुलिस आती है और इन्हें पकड़कर ले जाती है। तो जब इनसे पूछताछ होती है तो ये दोनों साफ इनकार कर देते हैं। फिर पुलिस ने भी अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं कि हाँ, गीता और संजय को हमने ही मारा है। फिर ये दोनों अपनी कहानी सुनाते हैं। इनका असली नाम था कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। इन्होंने बताया कि मुंबई में श्याम नाम के एक आदमी ने इन्हें मिलवाया था और जब से ही ये दोनों लूटपाट और फिरौती जैसे काम शुरू कर देते हैं। तो मुंबई में इनके दोस्त श्याम के पकड़े जाने के बाद ये दोनों 24 अगस्त 1978 को भागकर दिल्ली आ जाते हैं और वहां एक घर रेंट पर लेकर रहने लगते हैं। फिर ये 26 अगस्त को लूटपाट और फिरौती के इरादे से निकलते हैं और फिर इत्तेफाक से संजय और गीता इनसे लिफ्ट मांगकर इनकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। फिर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है और पुलिस इनके खिलाफ कई सबूत इकट्ठा कर लेती है, जैसे गाड़ी से मिले खून के धब्बों का मैच होना, गाड़ी से मिली मिट्टी का गीता और संजय के कपड़ों पर लगी मिट्टी का मैच होना, रंगा बिल्ला के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों का गीता और संजय के साथ मैच होना और भी कुछ। फिर इन पर कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है तो साल भर में ही लोअर कोर्ट इन्हें फांसी का फैसला सुना देता है। फिर फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें फांसी का फैसला ही सुनाती हैं। फिर 4 साल बाद 31 जनवरी 1982 में तिहाड़ जेल में इन्हें फांसी दी जाती है। तो ये थी रंगा और बिल्ला की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर कहानी को सुन पाएं। Thank you for watching my video.